गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सभी का स्वागत है रेनबो गुरु चैनल पर। एक प्यारी सी सुबह के साथ, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वक्त हो गया है सुबह 5:15 का और करंट अफेयर के प्रश्नों को पढ़ने का। तो चलिए बच्चों, मैं शुरू करता हूं आज की करंट अफेयर क्लास नंबर 2। अब हमारे चैनल पर आपको रोज सुबह पर आते हैं 5:15 पर करंट अफेयर के 25 प्रश्नों की क्लास मिलेगी पूरी डिटेल के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का सवाल नंबर पहला। 5 अप्रैल 2020 को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड किसे दिया गया? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को क्या दिया गया? हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दिया गया, पुरस्कार दिया गया। किसको? उड़ीसा के मुख्यमंत्री को, जिनका नाम क्या है बच्चे? नवीन पटनायक है। आइए सवाल नंबर 2। कोरोना के विरुद्ध ऑपरेशन शील्ड चलाने की घोषणा 9 अप्रैल 2020 को किसने की थी? ऑपरेशन शील्ड की बात अगर मैं करूं तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसकी शुरुआत की थी। कोरोना के विरुद्ध ऑपरेशन शील्ड चलाने की घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की थी। ईरान के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली है? तो ईरान के अगले प्रधानमंत्री मुस्तफा अल काधेमी होंगे। मुस्तफा अल काधेमी ने। अब आइए, ईरान की राजधानी तेहरान है, ईरान की मुद्रा रियाल है और ईरान की आधिकारिक भाषा पर्शियन है। कुछ बच्चों के कमेंट देखे थे, उन्होंने ऐसा बोला है, बच्चे कुछ बोल रहे थे कि सर जो भी आप करंट अफेयर का क्वेश्चन पढ़ाएं उसके बारे में 2-3 जानकारी अलग से भी दे दिया करो। तो बिल्कुल बच्चों, आपकी बात बिल्कुल मानी जाएगी। कमेंट में मुझे बता दिया करो जो भी आपको चाहिए। अभी मैंने देखो ज्यादातर सभी सवालों में जानकारी दे दी है, एक्स्ट्रा जानकारी, जिससे आपकी जीएस भी तैयार होगी, जीके भी तैयार होगी। तो ईरान की राजधानी तेहरान है, ईरान की मुद्रा रियाल है और ईरान की आधिकारिक भाषा पर्शियन है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है? तो 21 मई को संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। अब नोट में पढ़िए एक्स्ट्रा जानकारी। अफगानिस्तान और ईरान में राष्ट्रीय जो ड्रिंक है वो चाय है। क्या है बाबू? नेशनल ड्रिंक। अफगानिस्तान और ईरान की नेशनल ड्रिंक चाय है। खाली पेट चाय पीने से प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और चीनी वासी ब्लैक टी को रेड टी कहते हैं। आइए सवाल नंबर 5। किस देश ने हाल ही में गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है? तो ध्यान से सुन लीजिएगा। किस देश ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है? पुर्तगाल ने। अब पुर्तगाल दुनिया के 70% कागज का निर्यात अकेला करता है, ये बात याद रखना। पुर्तगाल दुनिया के 70% कागज का निर्यात अकेला कर लेता है। देखो, जो जो बच्चा चैनल के साथ अभी अभी जुड़ा है, क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूले। क्लास को सभी बच्चे जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक जिसने ना सब्सक्राइब किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी आवाज आप तक कैसी आ रही है जरा कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके जल्दी बताइए। आइए, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और मुद्रा यूरो है। आइए आगे आते हैं। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन और मुद्रा यूरो है। क्यूबा के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो मैनुअल मोरेरो क्रूज। मैनुअल मोरेरो क्रूज क्यूबा के नए प्रधानमंत्री है। कौन है बच्चे? मैनुअल मोरेरो क्रूज क्यूबा के प्रधानमंत्री। क्यूबा देश की मुद्रा पैसो है, जो कि वर्तमान में एक क्यूबियाई पैसो 73 रुपए के बराबर है। भारत के 73 रुपयों के बराबर है और क्यूबा देश की राजधानी हवाना है। याद कर लो सभी बच्चे जल्दी जल्दी, क्यूबा देश की राजधानी हवाना है। आइए सवाल नंबर 7 की ओर। 9 अगस्त 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 9 अगस्त 2020 को दुनिया भर में
विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया? क्या मनाया गया? विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। आइए आगे आते हैं। सवाल नंबर 8, किस राज्य सरकार ने अगले सेशन से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार अगले सेशन से यानी 2021-22 से अगले सेशन से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाएगी। वर्तमान में दिल्ली में 11 जिले हैं और बाद के 2 नए जिले साउथ ईस्ट और शाहदरा बनाया गया। याद रखना बच्चे, वर्तमान में दिल्ली में कितने जिले हैं बाबू? 11 जिले हैं दिल्ली में और बाद के 2 जिले साउथ ईस्ट और शाहदरा है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल है और दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। अब मैं कोशिश किया करूंगा क्वेश्चन के ऊपर एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड करने की। आइए सवाल नंबर 9 की ओर। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो 13 अगस्त को ही मनाया गया। 13 अगस्त 2020 को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 13 अगस्त 2020 को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। आइए सवाल नंबर 10 की ओर। 26 मई 2020 को, देखो सभी बच्चे क्लास को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दिल्ली पुलिस के लिए ये मेरी सुबह वाली करंट अफेयर की क्लास रेलवे और दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल है बाबू, बिल्कुल काम आएगी। सभी लोग रोज सुबह वाली ये क्लास जरूर देखा करें। इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर के। चलिए, तो 26 मई 2020 को समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश कौन बन गया है? तो कोस्टा रिका। ये बात सभी बच्चे याद रखेंगे। समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश कौन बन गया है? तो कोस्टा रिका बन गया, कोस्टा रिका। अब ये जो कोस्टा रिका देश है ये मध्य अमेरिका में है, मध्य अमेरिका का देश है। इसकी राजधानी सैन जोस है। क्या है बाबू? कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोस है। इसकी पीडीएफ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। तो कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोस है। ठीक है बच्चे। और कोस्टा रिका की मुद्रा कोस्टा रिकन कोलन है। क्या है बाबू? कोस्टा रिकन कोलन है। कोस्टा रिका की मुद्रा क्या है बच्चे? कोस्टा रिकन कोलन है। बिल्कुल बाबू, पूरी नॉलेज मिलेगी। अब आइए सवाल नंबर 11। 19 मई 2020 को नेपाल सरकार द्वारा जारी किए गए अपने नए मानचित्र में भारत के किन किन क्षेत्रों को नेपाल के हिस्से में दिखाया है? तो बाबू, नेपाल ने अपना नया मानचित्र जारी किया और भारत के इन 3 हिस्सों को अपने मानचित्र में दिखा दिया। लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाथुरा। तीनों नाम याद रखना, लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाथुरा। यानी ये कुल मिलाकर लगभग 395 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। ठीक है बाबू, जिसको नेपाल अपने नक्शे में जबरदस्ती दिखा रहा है ना। आइए सवाल नंबर 12। किस राज्य सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबको रोजगार मिलेगा, याद रखना, सबको रोजगार मिलेगा, योजना का उद्घाटन किया? ठीक है बच्चे, आधे बच्चे खुश हो गए होंगे, सबको रोजगार मिलेगा। तो बाबू ये योजना का नाम है। ठीक है बच्चे, ये योजना का नाम है। तो सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किसने किया? मध्य प्रदेश ने किया। किसने किया बच्चे? मध्य प्रदेश ने किया। आइए सवाल नंबर 13 की ओर। अप्रैल 2020 को किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों को कोविड-19 प्रकोप से अलग रखने हेतु देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई है? तो यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। याद रखना भाई, जानवरों को कोरोना वायरस के प्रकोप से अलग रखने के लिए देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है। ठीक है बच्चे,
यह उद्यान उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में है। पहला फैक्ट इसके बारे में, ध्यान से सुन लो सभी बच्चे भाई, जीके भी तैयार हो जाएगी। ठीक है, साल 1976 में, तब यूनाइटेड प्रोविंस के, जब उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, तब के गवर्नर मेलकॉम हैली ने, मेलकॉम हैली के नाम पर इसका नाम हैली नेशनल पार्क घोषित किया गया। ये बात याद रखना, यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर मेलकॉम हैली थे, जिनके नाम पर इसका नाम हैली नेशनल पार्क पड़ा था। 1936 में बना, ये एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी फैक्ट है इसके बारे में, 1936 में बना, एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जीवों के इस संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1936 को एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई थी, और देश में बाघों को बचाने के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ भी 1973 में इसी पार्क में हुआ। ये है बिल्कुल इंपॉर्टेंट जानकारी, प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ भी इसी में किया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जिसका पहले नाम हैली नेशनल पार्क था। और बच्चे, इसका शुभारंभ प्रोजेक्ट टाइगर का, ठीक है, टाइगर को बचाने के लिए 1973 में शुरू किया गया। वर्तमान में राज्य में 340 बाघ हैं, उत्तराखंड की बात हो रही है, जिसमें से 215 इसी जिम कॉर्बेट में है। अब इसका नाम 3 बार बदला गया। पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क, स्वतंत्रता से पहले। जब स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता के समय इसका नाम क्या रखा गया? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि इसमें रामगंगा बहती है इस पार्क में भाई, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। और अब इसका नाम बाबू 1957 से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो बाबू ये एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बारे में सारा फैक्ट मैंने आपको बता दिया। आइए, हाल ही में किस प्रदेश में सोलर रूफटॉप यानी छतों पर सोलर पैनल लगाने में पहला स्थान हासिल किया? तो गुजरात ने किया। यानी गुजरात में ज्यादातर सारे घरों पर, लगभग बहुत से घरों पर क्या रखी हुई है? सोलर प्लेट रखी हुई है बाबू। हमारे यहाँ तो नहीं है, 100 में से 10 घरों में भी नहीं है, लेकिन गुजरात में पहला स्थान है लोगों का जो अपने घरों पर सोलर पैनल लगाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, करना भी चाहिए। अब गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है बाबू? विजय रूपानी। और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। देखो बच्चे, ये सुपर फास्ट क्लास होती है, ये आपका टेस्ट होता है बस एक तरीके से, ये मान लो सुपर फास्ट क्लास है। बस आप इसका रिवीजन करके जाना, करंट अफेयर के 25-25 प्रश्नों का। ठीक है बच्चे, चलिए सवाल नंबर 15 क्या कहता है? हाल ही में मार्च 2020 में चाप चार कूट महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो देखो, ऐसे ऐसे महोत्सव के बारे में वो तुमसे पूछेगा। चाप चार कूट महोत्सव मिजोरम में मनाया गया। ठीक है बाबू, चाप चार कूट महोत्सव मिजोरम में मनाया गया। और बाबू, मिजोरम के जो मुख्यमंत्री है वो जोरमथंगा है, और मिजोरम के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हैं। कौन है बाबू? मिजोरम के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई। क्लास अच्छी लग रही हो, जल्दी से लाइक ठोको, फटाफट क्लास में जल्दी से लाइक ठोक दो भाई, और क्लास को शेयर कर दो जल्दी से। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 हाल ही में चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कोच्चि में किया गया, जो केरल में है। कौन है बाबू? कोच्चि कहाँ है? केरल में है। अब केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है, और राज्यपाल कौन है केरल के? आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है बच्चे, केरल के सीएम याद कर लो, पिनाराई विजयन, और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की भाषा मलयालम है, जो द्रविड़ परिवार की भाषाओं में से एक है ना बाबू? द्रविड़ परिवार की भाषाएं, ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम होती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तो केरल की भाषा मलयालम है। मुख्यमंत्री याद कर लेना, पिनाराई विजयन, और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। चलिए
भारतीय रिजर्व बैंक ने किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा की है? किस योजना के तहत इंटरनेट के बिना इंटरनेट के 200 रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? तो पायलट योजना के तहत। कौन सी योजना बाबू? पायलट योजना शुरू की है। किसने? आरबीआई ने। आइए सवाल नंबर 18 क्या कहता है, जल्दी देखिए। किस राज्य ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान की शुरुआत की है? एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, ये अभियान का नाम है। इसकी शुरुआत की मध्य प्रदेश ने। किसने की है बाबू? मध्य प्रदेश ने इसकी शुरुआत की है। देखो सभी बच्चे सुबह 5 बजे का अलार्म लगाकर सोया करो, बल्कि 4:50 का 5 बजे तक अपना फ्री हो जाया करो। और बिल्कुल बाबू 4:15 बजे क्लास डेली आपको यहां मिल जाएगी। तो डेली अपनी पेन कॉपी लेकर बैठ जाया करिए सुबह 5:15 बजे, और करंट अफेयर का एक एक क्वेश्चन पढ़कर जाना बाबू। ठीक है जी। तो एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान की शुरुआत की मध्य प्रदेश ने। कोरोना का बीता काल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है बाबू, इस पुस्तक के नाम में थोड़ा सा करेक्शन है, लेकिन आप ये याद रखना, कोरोना का बीता काल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये बात आप याद रखना। तो पीएस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? पीएस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। सवाल नंबर 20 की ओर हम आगे आते हैं भाई। किसने ब्रिटेन ग्रांड पिक्स 2020 फॉर्मूला वन रेस जीती है? ब्रिटेन ग्रांड पिक्स 2020 फॉर्मूला वन रेस जीती है। तो लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीती है बच्चे? ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स 2020 फॉर्मूला वन रेस किसने जीती है बच्चे? लुइस हैमिल्टन ने जीती है। अब आइए इस रेस के बारे में देखो। यह फॉर्मूला वन रेस स्पेन में आयोजित की गई लुइस हैमिल्टन की ये 28वीं जीत है। और इस रेस में रेड बुल के कौन? इस रेस में रेड बुल के मैक्स वर स्टेपन, नाम देख लो बाबू, वरस्टेपन, मैक्स वरस्टेपन दूसरे स्थान पर रहे। और लुइस हैमिल्टन का पूरा नाम पेपर में पूछ सकता है बाबू, लेविस कार्ल डेविडसन हैमिल्टन है। याद रखोगे बच्चे ये नाम? लुइस हैमिल्टन का पूरा नाम लुइस कार्ल डेविडसन हैमिल्टन है। और लुइस हैमिल्टन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ये इंग्लैंड के निवासी है। सवाल नंबर 21। पाकिस्तान ने किस देश के सांसद अली शाहीन को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया है? पाकिस्तान ने किस देश के सांसद अली शाहीन को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया है? तो तुर्की देश के सांसद अली शाहीन को। किसको बाबू? तुर्की देश के सांसद अली शाहीन को पाकिस्तान ने अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया है। ये बात सभी बच्चे याद रखेंगे। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान ने अली शाहीन को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार सितारे कैद आजम दिया है। कौन सा पुरस्कार? सितारे कैद आजम दिया है। सवाल नंबर 22 क्या कहता है, देखिए। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए किसे वर्ष 2020 में प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया है? तो जर्नलिस्ट दीपंकर घोष को। किसको बाबू? जर्नलिस्ट दीपंकर घोष को। ये बात याद रखेंगे आप। अब देखो इन्हें ये क्यों दिया गया। तो दीपंकर घोष को यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और ग्रामीण भारत पर महामारी के बीच व्यापक क्षेत्र के रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है। याद रखना, इस पुरस्कार का नाम बाबू प्रेम भाटिया पुरस्कार है। ये उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। किसको दिया गया फिलहाल? ये
जर्नलिस्ट दीपांकर घोष को। और ये क्यों दिया गया? क्योंकि जलवायु पर परिवर्तन के प्रभाव और ग्रामीण भारत पर महामारी के बीच व्यापक क्षेत्र के रिपोर्टिंग की, उसके लिए दिया गया। आइए सवाल नंबर 22 की ओर। हाल ही में पश्चिमी वायु कमान का पदभार किसने संभाला है? तो एयर मार्शल वी आर चौधरी ने। किसने संभाला बच्चे? एयर मार्शल वी आर चौधरी ने संभाला पश्चिमी वायुसेना का पदभार। थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। एयर मार्शल वी आर चौधरी को वर्तमान भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख एयर मार्शल बी सुरेश की जगह निश्चित किया गया। किसकी जगह किया गया बाबू? बी सुरेश की जगह निश्चित किया गया है। ओके बच्चे। सवाल नंबर 24वां क्या कहता है, देखिए। भारतीय रेलवे ने हाल ही में नई दिल्ली से कहां तक व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन का सफल परीक्षण किया है? तो त्रिपुरा के जिरानिया तक। भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली से कहां तक व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन, नाम याद रखना, व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का सफल परीक्षण किया है? तो ये त्रिपुरा के जिरानिया तक किया। ये ट्रेन जो है ये नई दिल्ली से त्रिपुरा के जिरानिया तक जाएगी। अभी देखो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देव है। कौन है बच्चे? बिप्लब कुमार देव है। कौन? त्रिपुरा के प्रधानमंत्री कौन है बाबू? बिप्लब कुमार देव है। और त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। कौन है बच्चे? रमेश बैस है। कौन है बाबू? त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस है। और मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव है। अब देखिए भारतीय रेलवे ने दिल्ली के किशनगंज से, दोनों नाम याद रखना बच्चे, भारतीय रेलवे ने दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जिरानिया के लिए पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है और माल ढोने के लिए चलाई है। और इस ट्रेन ने 2360 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 68 घंटों में तय कर लिया। ठीक है बच्चे। ये रेल जो है व्यापार माला दिल्ली से त्रिपुरा के जिरानिया तक जाएगी। ये बात याद रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है ना? सभी बच्चे याद रखेंगे। आइए इसी के साथ आते हैं अपनी क्लास के सवाल नंबर 25 की ओर। ये क्या कहता है? हाल ही में भारत के किस राज्य ने कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो बाबू उड़ीसा ने किया। कक्षा 8 तक के छात्रों को रेडियो पर पढ़ाई कराई जाएगी और रेडियो पाठशाला कार्यक्रम है। किसने किया ये? उड़ीसा ने किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। जबकि उड़ीसा के राज्यपाल कौन है बाबू? गणेशी लाल है। कौन है मेरे बच्चे? गणेशी लाल है। ठीक है बच्चे। तो ये हमारे 25 सवाल आज की क्लास के समाप्त हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? इन्हीं 25 सवालों का केवल 3-4 मिनट में रिवीजन करेंगे। तो चलिए बच्चों हम आते हैं क्लास की शुरुआत में। एक बार रिवीजन हम इसका जरूर कराया करेंगे आपको डेली, क्योंकि हमने 22-23 मिनट में 25 सवाल अपने पूरे पढ़ लिए। अब बच्चों जल्दी से तैयार हो जाइए रिवीजन क्लास के लिए। चलिए तो सवाल नंबर पहला था, हीरो टू एनिमल्स अवार्ड किसे दिया गया? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। ऑपरेशन शील्ड किसने चलाया? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। ईरान के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? मुस्तफा अल काधेमी होंगे। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की मुद्रा रियाल है और ईरान की भाषा पर्शियन है। ईरान की भाषा पर्शियन है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया। और अफगानिस्तान और ईरान में तो नेशनल ड्रिंक चाय है। ठीक है बच्चे। और चीनी वासी ब्लैक टी को रेड टी कहते हैं। किस देश ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की?
तो बच्चे किस देश ने की है? पुर्तगाल ने। और पुर्तगाल दुनिया का 70% कागज निर्यात करने वाला देश है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। पुर्तगाल की मुद्रा यूरो है। क्यूबा के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? कौन बने हैं? मैनुअल मारेरो क्रूज। और क्यूबा की राजधानी हवाना है और मुद्रा पैसो। 9 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। आइए सवाल नंबर 8। अगले सेशन से कौन सी सरकार खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा कर दी है? तो दिल्ली सरकार ने। दिल्ली में 11 जिले हैं। साउथ ईस्ट और सादराबाद के 2 नए जिले हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं और दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त 2020 को मनाया गया। कब मनाया गया? 13 अगस्त 2020 को मनाया गया। सवाल नंबर 10। 26 मई 2020 को समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश कौन है? कोस्टा रिका। कौन है बच्चे? कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोस है। कोस्टा रिका की मुद्रा कोस्टा रिकन कोलन है। दोनों याद रखना, कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोस और मुद्रा कोस्टा रिकन कोलन है। नेपाल सरकार ने इन 3 क्षेत्रों को अपने हिस्से में दिखा दिया। लिपुलेख को, काला पानी और लिम्पियाथुरा को। आइए, किस राज्य सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। ये सबको रोजगार मिलेगा मध्य प्रदेश में। अप्रैल 2020 को किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों को कोरोना वायरस के प्रकोप से अलग रखने हेतु देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। बाबू ये कहाँ है? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में। और 1936 में इसका नाम किसके नाम पर रखा गया था? यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश के जो तब गवर्नर थे, कौन? मेलकॉम हेली के नाम पर इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया। और ये एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है बच्चे, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1936 को हुई थी। और देश में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था बाघों को बचाने के लिए, उसकी शुरुआत 1973 में इसी नेशनल पार्क से हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है बाबू। प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ 1973 में इसी से हुआ। आइए आगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का 3 बार नाम रखा गया। पहला नाम तो हेली नेशनल पार्क 1936 से पहले। दूसरा नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान बाबू स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। और तीसरा नाम इसका जो वर्तमान में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो स्वतंत्रता के बाद पड़ा। आइए आगे जल्दी से। छत पर सोलर पैनल लगाने के मामले में गुजरात नंबर 1 पर है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। चाप चार कूट महोत्सव मिजोरम में मनाया गया। मुख्यमंत्री जोरामथंगा और राज्यपाल है श्रीधरन पिल्लई। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव केरल के कोच्चि में मनाया गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद है। और केरल की भाषा मलयालम है। आरबीआई ने पायलट योजना के तहत, कौन सी योजना? पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू कर दी। सवाल नंबर 18। किस राज्य ने, मध्य प्रदेश ने संकल्प बुजुर्गों के नाम, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया? किसने? मध्य प्रदेश ने। कोरोना के बिताए काल, इस पुस्तक का नाम शायद ये है। ठीक है बाबू, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है पुस्तक में, लेकिन वो यही है, कोरोना के बिताए काल या बीता काल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पीएस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। अब लुइस हैमिल्टन ने क्या जीता है? 2020 का ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स फॉर्मूला 1 रेस जीती है। ठीक है बच्चे, यह फॉर्मूला 1 रेस कहां हुई है? स्पेन में हुई है। और इसमें सेकंड नंबर पे कौन आया? रेड बुल के मैक्स
वर स्टेपेनाई। और लुइस हैमिल्टन का पूरा नाम लुइस कार्ल डेविडसन हैमिल्टन है, इंग्लैंड के निवासी है। पाकिस्तान ने तुर्की के सांसद अली शाहीन को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार सितारे कैद आजम दिया। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए जर्नलिस्ट दीपांकर घोष को प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया। किसे? एयर मार्शल वी आर चौधरी को पश्चिमी वायु कमान का पदभार संभाला है। किसने बच्चे? एयर मार्शल वी आर चौधरी ने पश्चिमी वायु कमान का पदभार संभाला। और इन्होंने किसका स्थान लिया है बच्चे? इन्होंने एयर मार्शल बी सुरेश का स्थान लिया। 24वां क्वेश्चन कहता है नई दिल्ली से, मैं इसका आपको यही पढ़ के बता देता हूं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव है, त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस है। और ये पढ़कर बता देता हूं, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जिरानिया के लिए पहली व्यापार माला एक्सप्रेस चलाई है, जो माल ढोने वाली है। और इस ट्रेन ने 2360 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 68 घंटों में तय कर ली। और आखिरी क्वेश्चन कहता है कि उड़ीसा ने 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया। किसने किया? उड़ीसा ने किया। जहां के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर क्लास एंड बेस्ट विशेज फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चे, सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूले। क्लास को सभी बच्चे शेयर कर दिया करो। तो ये आज के हमारे 25 सवाल थे विद एक्स्ट्रा नॉलेज। तो मिलते हैं बच्चे आज रात 8:30 बजे। ठीक है बाबू, और रोज सुबह 5:15 बजे और रोज रात 8:30 बजे दोनों समय हमारे फिक्स हैं क्लास लेने के। तो बच्चों अब गुड बाय, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, टाटा बाय बाय, मिलते हैं रात 8:30 बजे। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर जरूर बता देना, क्योंकि आज मैंने करंट अफेयर की क्लास में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए ऐड की है। तो ये आपको कैसा लगा इस पर मैं सभी की राय जानना चाहता हूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, गुड बाय, टेक केयर।